हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर स्टडी द फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो ए टू डी एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन्होंने स्पीसीज की फर्स्ट टाइम डेफिनेशन दी थी, और ये जो स्पीसीज की डेफिनेशन थी, बायोलॉजिकल स्पीसीज थी, इन्होंने कहा वो सभी इंडिविजुअल्स जिसके अंदर क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो एक ही स्पीसीज के अंदर आते हैं। अंडर comes in सेम स्पीसीज, वो सभी के सभी एक ही स्पीसीज के अंदर आते हैं। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही दी गई थी। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट, भाई ये इफेक्ट डालता है। इवन प्लांट क्या, एनिमल पर भी ये इफेक्ट डालता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एस विहेटकर, बिल्कुल गलत है। ये बात तो ये कैरोलस लीनियस ने दिया था, आर एच विहेटकर ने तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये स्टेटमेंट हमारा सही जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनियम्स विद द ग्रोथ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाता है। देखिए यूनिसेलुलर जैसे कि फॉर एग्जांपल अमीबा ले लिया। अब अमीबा के अंदर जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे ये अपने आप को टू पार्ट्स के अंदर क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। यानी कि इनके अंदर जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो एक साथ ही होते हैं। वो हमारे पास में क्या होते हैं, एक साथ ही होते हैं। ये टुगेदर प्रोसेस है, साथ साथ हमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है। तो ए और डी स्टेटमेंट हमारे पास में क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है जो पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे हमारा। सी स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। सी स्टेटमेंट गलत है। डी सही है, यहाँ पे ए सही है, लेकिन ये सभी ऑप्शन गलत हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। थैंक यू।